सुनिए, गौ माता को हम भोजन क्यों जिमा रहे हैं, उसका कारण समझना। आपको पूछूं कि क्यों जिमाते हैं? कि बाप दादा जिमाता आया, इलिमा भी जिमाया, बोलो हो आइया ये। गौ माता को पहले रोटी क्यों जिमाई जाती है? उसका मूल कारण है हमारी मुक्ति। हर इंसान चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, तो मुक्ति के लिए गौ माता को रोटी जिमानी चाहिए। अब आप कहोगे कि गौ माता को रोटी जिमाने से मुक्ति कैसे होगी, भगवान कैसे मिलेंगे? तो रामचरितमानस में कहा है, मैंने कल भी निवेदन किया था कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा। जिसका मन पवित्र है वही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कबीर साहब ने भी इस बात को बड़े सुंदर शब्दों में कही थी। मन मेरो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, हरि मारे पाछे चले कहत कबीर कबीर। क्या कह रहे कबीर साहब? कि मन मेरो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, हरि मारे पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। कि मैं हरि का भजन नहीं करूं, हरि मारा भजन करे। क्यों? क्योंकि मेरा मन पवित्र हो चुका। मन में कचरो भाटा भरियोड़ा है मोटा मोटा, तो हरि मिले लो काई को नहीं मिले लो। मन की निर्मलता परम आवश्यक है। अब मन में मेल कहां से पैदा हुआ? तो महापुरुष कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन सहित मन। अन्न ही पाप का खा रहे हैं तो मन में तो पाप पैदा होगा कि नहीं? अब आप कहोगे कि हम अन्न पाप का कैसे खा रहे हैं? तो देखो, अन्न पैदा होता है खेत में, और खेती कभी बिना कीड़ा मकोड़ा मरे होती नहीं। निराई गुड़ाई सिंचाई कटाई गहाई, खेती का कोई भी काम करो, कीड़े मकोड़े तो मरेंगे ही मरेंगे। आजकल तो नहीं मरे तो भी भाई साहब जहर की कोटी भर के खेत में 2 लीटर जहर छिड़क करके और मार डालते हैं। बोलो मारते हैं कि नहीं मारते हैं? हजारों कीड़ों की मौत के बाद आपके घर में अनाज आ रहा है। चाहे आप खेती करो, चाहे किसान खेती करे, बाजार से खरीदो कि खुद खेती करके खाओ, हजारों कीड़ों की हत्या के बाद अन्न जो आ रहा है उसको हम खा रहे हैं। तो बोलो उस अन्न में पाप है कि नहीं है? अब उसको पाप के अन्न को खाएंगे तो पापी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और बोलो पापी को परमात्मा मिलता है क्या? कदापि नहीं मिल सकता। तो जैसे ही हम पहले रोटी गाय माता को जिमाएंगे, पाप खत्म हो जाएगा। अब आप कहोगे कि कैसे होगा? आइए उसको भी सरल तरीके से निवेदन कर देता हूं। आप जब घर में कभी भोजन बनाओ, आपके घर में कोई प्रसाद बनाया, भोजन का मतलब कोई तिथि विशेष है और आपने बढ़िया लड्डू बनाए। अब उन लड्डू को अगर आप मंदिर पे ले जाओ और मंदिर में ले जाके लड्डू का भोग लगाओ, बचे हुए लड्डू घर ला के खाओ, तो बचे हुए लड्डू क्या कहलाएंगे? जोर से बोलो। अब उस प्रसाद को खाने से पाप लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रसाद बन गया। तो गौ माता तो 33 कोटि देवताओं का दिव्य मंदिर है, अधिष्ठात्री देवी है। हमारे घर में जब रोटी बनती है, उन रोटियों में से पहले हम एक रोटी गौ माता को जिमा दे, तो बोलो 33 कोटि देवता ने भोग लग जा की कोनी? तो बची हुई रोटियां प्रसादी होगी कि कोनी? होगी। तो बोलो उस रोटियों में पाप बचा क्या? बिल्कुल नहीं। तो उस पवित्र अन्न का नियमित रूप से सेवन करने से दिव्यता बढ़ेगी। तो बोलो गौ माता को पहले जिमाना चाहिए कि बाद में? आप लोग ऐसा नहीं करते हो। पहली रोटी तवे में से निकाली और एक तरफ रख दी, फिर बेटे ने खाया, पति ने खाया, आपने खाया, और दिन में जब याद आया तो वो रोटी ले जाकर के गाय माता को दी, और भूल गए तो 3 दिन तक पड़ी पड़ी सूख जाएगी और इकट्ठी ले जाकर के खिला दोगे। बोलो करते हो कि नहीं? तो क्या आपका भोजन प्रसाद बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि आपने जो लड्डू बनाए, अगर घर में पहले 3 लड्डू बच्चों को खिला दो और बाद में मंदिर में ले जाओ तो प्रसाद कहलाएगा क्या? नहीं। इसलिए हम लोग घर में कोई नहीं खाए, उससे पहले पहले रोटी गैया मैया को जिमानी चाहिए कि नहीं?
तो वल्लभदास जी ने भी सोचा कि ये तो गड़बड़ हो रही है, मैं अलग निकाल रहा हूं लेकिन पहले मैं खा रहा हूं तो मेरा भोजन तो प्रसादी नहीं बन रहा है। इसलिए वल्लभदास जी ने नियम बदल दिया, पहले गैया को जिमाते और बाद में वो घर पे खाते। तो आप भी आज के बाद क्या करोगे? पहले किसको जिमाओगे? कौन सी रोटी जिमाओगे? जोर से बोलो। अगर पहली रोटी जिमाई तो सारा कबाड़ा फिर खराब हो जाएगा। पहली रोटी भूल करके भी गाय माता को कभी नहीं खिलानी चाहिए। मजाक नहीं कर रहा हूं, पूज्य गुरुदेव भगवान विराजे, अभी कोई मजाक पट्टी का मौसम है क्या? पूरी तरह से सत्य बात यह है कि गौ माता को पहली रोटी कभी नहीं जिमानी चाहिए। गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, गुरुदेव भगवान के दिशा निर्देश में, गुरुदेव भगवान की कृपा से कुछ महीने पहले ही हमने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, स्मृतियां और श्रुतियों का अध्ययन किया। हमें पढ़ना नहीं आता, अनपढ़ गंवार है, लेकिन गुरुदेव भगवान की कृपा से सब पढ़ लिए। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि पहली रोटी गौ माता को जिमाओ, और अगर आपने कहीं पढ़ लिया हो तो मुझ ग्वाले को भी बताओ। कहीं पर नहीं लिखा है कि पहली रोटी गाय माता को दो। शास्त्रों ने स्पष्ट मना किया है कि पहली रोटी गौ माता को नहीं देनी चाहिए। पहले तो जिमानी चाहिए, लेकिन पहली रोटी गौ माता को कभी नहीं देनी चाहिए। अब आप कहोगे कि ये क्या गड़बड़ है, तो गड़बड़ भी सुन लीजिए। आपने जो लड्डू बनाए, 5 लड्डू बनाए प्रसादी के लिए, 3 लड्डू तो बढ़िया चोखे चोखे रह गए और 2 लड्डू टूट गए। अब बोलो मंदिर में वो चोखे गोल गोल लड्डू ले जाओगे कि टूटे फूटे ले जाओगे? चोखे गोल गोल होंगे जो ले जाओगे। टूटे फूटे ले जाओगे तो भगवान भोग स्वीकार करेंगे क्या? अगर आपने टूटे ले जाके चढ़ा दिए तो भगवान कहेंगे हमको बेवकूफ बना रहा है, अच्छा तो घर पे उठा के ले जा रहा है, टूटा फूटा इधर पटक के जा रहा है। वो अपने भोग को स्वीकार करेंगे नहीं, तो प्रसाद भी बनेगा नहीं। सीधी सी बात है। तो माताओं, रोटी तो घर में रोज बनती है, बताओ पहली रोटी चोखी बने का ही? सबकी मुंडिया हल की, बुढ़ी बुढ़ी दादी है 60-60, 70-70 साल से रोटियां बना रही है, एक्सपीरियंस है, सबकी मुंडिया हल रही है, टिको नहीं बने, नहीं बनेगी। आप भी जानते हैं, पुरुष भी, क्योंकि पहले पहले तवा बराबर गर्म नहीं होता है, तवे का टेम्परेचर, गर्मी कम ज्यादा रहती है। पहली रोटी कभी कड़क हो जाती, कभी कच्ची रह जाती, कभी जल जाती, कभी बढ़ जाती, कभी फूलती नहीं है। अब जो बढ़िया नहीं, सुंदर नहीं, कच्ची है, कड़क है, जली है, बड़ी है, बोलो उस रोटी को आप गाय माता को जिमाओगे तो वो भोग स्वीकार करेगी क्या? नहीं करेगी। इसलिए पहली रोटी गौ माता को नहीं जिमाई जाती है। महापुरुष कहते हैं कि 2-4 रोटी सिक जावे, उसके बाद बढ़िया सी रोटी देख के थाली में रख के ऊपर घी गुड़ लगा के, हम तो चटनी खाते हैं, अचार खाते हैं, 3-3 सब्जियां खाते हैं, पापड़ और नमकीन भी जिमते, गौ माता को सूखा करकटा ले जाके दे दे तो काम बनने वाला नहीं है। हाथ से भिखारी की झोली में डालते हैं। गौ माता भगवान है, इसलिए बहुत अच्छी रोटी देख करके थाली में रख करके, ज्यादा नहीं हो तो थोड़ा भी घी और गुड़ लगा के फिर आदर के साथ कि ओ मेरी माँ कृपा करके जिम लो, ताकि शेष अन्न पवित्र प्रसाद बन जाए, उसको खा करके हम भी पुण्य कमाएं। अब आप कहोगे कि महाराज माँ के तो बाप दादा कहता आया कि पहली रोटी गाय माता ने दो, तो बाप दादा गलत है? नहीं, बाप दादा गलत नहीं है, गलती इतिहास ने कर दी।